हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। तो आज की वीडियो में मैं क्या करूंगा, है कि नहीं, ये तुम जानना चाहोगे। मेरे विद्यार्थी भी हमारे श्रोता हैं और उनके उनके घर के और जो बड़े लोग हैं वो लोग भी मेरे श्रोता हैं, है कि नहीं। ये चीज समझ लो। तो पूछोगे कि आज आज आप किस बारे में बात करेंगे, है कि नहीं। तो आज मैं जो है बात करूंगा जिस चीज के बारे में, उसमें हमारे देश के एक बहुत महान आदमी हुए, है कि नहीं। उनका नाम था हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जो है आज से करीब करीब 50 साल पहले नोबेल प्राइज पाए थे, है कि नहीं। वो अमेरिका में प्रोफेसर थे और वो मैथ के नहीं थे, फिजिक्स के नहीं थे, केमिस्ट्री के नहीं थे, समझे कि नहीं। वो बायोलॉजी के थे। तो बायोलॉजी का एक ब्रांच है जो उस जमाने में जो है स्टार्ट हो रहा था, उसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जो है उन्होंने स्टडी किया और नई नई चीजें खोजी, समझे कि नहीं। और उससे जो है बहुत फायदा हुआ, उसी में उनको नोबेल प्राइज मिला, समझे कि नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज जेनेटिक्स बहुत आगे बढ़ गया है। कुछ डिजीज है, कुछ बीमारियां हैं जिसका जिसका जड़ जो है बैक्टीरिया नहीं है, फंगस नहीं है, समझे कि नहीं। यही सारी चीजें हैं। ये और भी चीज है, वो सब ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स कोई बैक्टीरिया नहीं है। हर आदमी का शरीर जो है सेल से बना हुआ है कि नहीं। तो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है और उसके अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं और etc लॉट ऑफ थिंग्स होते हैं। तो वो केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है। उसमें जो है तरह तरह के जो एटम्स हैं वो बड़े स्टाइल से जुड़े हुए रहते हैं। तुम उसका फोटो देखे होगे, है ना, स्पाइरल शेप का होता है। यही चीज है स्प्रिंग का। तो वही है तो वो जो इस तरह से था उस जमाने में, लोगों ने पता लगाया था, है कि नहीं। उसमें जो है उसका क्या मतलब है, वो तरह तरह का जो डिजाइन रहता है बॉन्डिंग का, है ना, उसका क्या मतलब है, उसी पे उनका शोध था। और उन्होंने पता लगाया था कि ये तो कैरेक्टर है। हर आदमी का अलग अलग जो कैरेक्टर रहता है कि नहीं। हर आदमी की अलग अलग आयु होती है, हर आदमी को अलग अलग तरह का बीमारियां होती हैं। उसके जड़ में वही है उसके जड़ में वही है, वही जेनेटिक्स है। उसी को मोटा भाषा में आजकल लोग बोलते हैं जीन, समझे कि नहीं। तो वो जीन जो होता है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया। आज हम उसी के संबंध में बात कर रहे हैं। आज हम उसी के संबंध में बात कर रहे हैं, समझे कि नहीं। ये चीज समझ लो। बिहार, तो बिहार में जो है सब कोई जानता है कि जातिवादी व्यवस्था पूरे जोर पे है, पूरे शबाब पे है ना। एक जात को दूसरी जात से घृणा है, एक जात को दूसरी जात से घृणा। अब कई तरह के बंटवारा हो गया है। उसी में जो है एक बंटवारा हो गया है बैकवर्ड का और दूसरा है फॉरवर्ड का, है ना। तो फॉरवर्ड जो है और बैकवर्ड में क्या फर्क है, हम इसी को बताना चाह रहे हैं। ये सोच लेना कि संविधान में तो मोटा भाषा में लिख दिया, उसको जेनेटिक्स से कोई मतलब नहीं है, सब बराबर है। मगर जेनेटिक्स ऐसा नहीं कहता। जो असली साइंस है कि नहीं, वो कहता कोई बराबर नहीं है। असली चीज है जेनेटिक्स। आप आपके जीन किस तरह से बना हुआ है ना, ये जो है ना उसी से कैरेक्टराइज होता है। और जीन आता कहाँ से है ना। तो जीन जो होता है वो माँ और पिता, है कि नहीं, दोनों का मिक्सचर है ना। कोई ऐसा चीज है जो पिता की तरफ से डोमिनेंट है,
है कि नहीं? तो वो खूबी जो है बच्चे में पिता वाला गुण आ जाता है। अब कुछ कुछ जो है माता का डोमिनेंट होता है, उसके कारण माता वाला खूबी जो है उस बच्चे में आ जाता है कि नहीं? ये असली चीज है, कोई जात पात नहीं होता है कि ये ग्वाला है तो ये जो है कुर्मी है तो ये कहार है। ये नहीं, साइंस इसको मन नहीं मानता है, कहता है ये सब बकवास है। असली चीज जीन है कि नहीं? तो हर आदमी जो है माता पिता के जीन्स का मिक्सचर है। अब कुछ कुछ ऐसा ओरिजिनल क्वालिटी भी उसके अंदर आ जाता है, समझे कि नहीं? ये चीज है। तो जो कंफ्यूजन हमारे साथ होते रहता है जिंदगी में, तरह तरह की घटनाएं होते रहती हैं और रहती हैं, है ना, उसका एक्सप्लेनेशन जेनेटिक्स से अगर देखोगे तो तुमको जो है काफी सही सही मिलेगा। 100% सही नहीं मिलेगा लेकिन काफी सही मिलेगा। ये चीज समझ लो। अभी हाल में जो है अभी हाल में जो है हमको घर चेंज करना था, समझे कि नहीं? हम अकेले थे, मेरा काफी सामान था और उसको जो है ट्रांसफर करना था, तो ज्यादा दूर नहीं करना था, पास में ही करना था। पास में ही एक मकान है जिसमें करना था, तो इसीलिए गाड़ी मोटर की कोई जरूरत नहीं थी। आदमी ही जो है कैरी ऑन करेगा और 2 4 6 जो है ट्रांसफर कर देगा, समझे कि नहीं? 4 आदमी मेरे पास, एक आदमी मेरे पास आया, खुद ही आया, है कि नहीं? बहुत प्यार से बोला, कहता ऐसे तो हम 6,000 लेते हैं लेकिन हम आपसे सिर्फ 5,000 लेंगे। कारण हमको समझ में नहीं आया। खैर, हम आपसे 1,000 कम लेंगे और हम सामान आपको ट्रांसफर कर देंगे, और हमको जो है बस आज शुरू करेंगे, है ना, और शाम तक रात तक जो है हम कर देंगे। अभी शाम का 4 5 बज रहा है। ये चीज हिंदी में बोलता था, तो हमको लगा कि ये हिंदी भाषी है, मेरे ही जैसा इंसान होगा, है कि नहीं? ये चीजें आप नाम पूछे कहाँ से रहते हो, तो बिहार का नाम लिया, तो बिहार का मैं भी हूँ, है कि नहीं? मुझे खुशी हुई कि मेरे क्षेत्र का आदमी है, ये जो है हमारा काम जो है बड़ा मन से कर देगा, है कि नहीं? और सब कुछ जो है ईमानदारी से करेगा। थोड़ी देर में वो 4 आदमी बुला के लाया, है कि नहीं, कि चलो मेरे साथ, और उसके बाद काम में लग गया। काम में लगा, है कि नहीं? काम में लगा, मेरा सामान ट्रांसफर किया, और उसके बाद ये है उसका पेमेंट हमको देना था, हमने दे दिया। कुछ बच गया था तो कल सुबह जो है एटीएम से पैसा निकाल के उसको हमने दे दिया, कहानी खत्म। लेकिन जो सामान आया उसको हम वेरीफाई नहीं कर पाए, इसलिए कि तत्काल कैसे करेंगे, आप अकेले हम थे, है ना, दुनिया भर का सामान रहता है, ये रहता है वो रहता है, ये चीजें। हाँ, ये बात हमसे मुंह से बोला, से चाचा जी आप जो है चिंता मत कीजिएगा, आपका एक खरका भी इधर से उधर नहीं होगा। हमने कहा ठीक है कि नहीं? तो ये सारी चीजें, मगर जब चला गया वो ये हो गया, तो उसके बाद जो है हम अपने सामान को सही करने लगे, है कि नहीं? और उसके बाद जो है करीब 8 दिन बचा, तो इससे क्या हो गया कि मेरा जो एवरीडे का जरूरत का जो सामान था, है ना, वो कभी न कभी उसकी जरूरत पड़ जाती थी, उसको हम खोजने लगते थे, है कि नहीं? तो अब जो है हमको सामान मिलना बंद हो गया। मेरी 600 रुपये की एक कलम थी, 700 रुपये की कलम थी, एक नहीं करीब करीब आधा दर्जन, है ना। हम 07 पेन से लिखते हैं पायलट का, और वो जो है उसका उसमें कार्ट्रिज होता है, वो कार्ट्रिज हम एक्स्ट्रा में रखते हैं, काफी रखते हैं, कम से कम 50 कार्ट्रिज होगा, है कि नहीं? कॉटन था हमारा, दाढ़ी उड़ी बनाते हैं तो हमको कॉटन की जरूरत पड़ती है, तो एक बड़ा साइज का कॉटन हमारे पास था, तो वो है। मेरा पुराना लैपटॉप है, हम जो लैपटॉप यूज करते हैं वो जनरली न्यू करते हैं, क्योंकि हम बुक लिखते हैं, तो बुक में हमको सब चीज सही सही होना चाहिए, तभी हमारी कंपनी जो है उसको ओके करेगी और उसको छापेगी, तो इसीलिए जो रखते हैं। तो इस तरह से जो भी जरा सा पुराना हो जाता है हम उसको किनारे रख देते हैं, हालांकि उसमें कंटेंट रहता है, बहुत रहता है, लेकिन इसी तरह से उसको रख देते हैं। तो 2 हमारा लैपटॉप एक्स्ट्रा में था,
तीसरा लैपटॉप हमारा एक और था जिसमें हम ताज़ा ताज़ी काम करते हैं। हमको एक किताब और लिखना है जिसको स्प्रिंगर मांग रहा है कि सर जल्दी से भेज दीजिए, और इसे हम कर रहे हैं कि अभी हम लिख रहे हैं, जल्दी से कैसे भेज दें। दोनों के दोनों पुराना वाला जो हमारा लैपटॉप था वो गायब हो गया। समझे कि नहीं? ये सारी चीजें जब हम लिस्ट बनाए धीरे धीरे करते करते 10 रोज 15 रोज लगा, तो हम पाए कि तो हमारा 20 सामान, ऑलमोस्ट 20 सामान, करीब करीब 20,000 30,000 40,000 का सामान जो है, करीब 1 लाख रुपए का सामान मान लो, खैर जो हो, गायब है। कैसे गायब हो गया? जबकि हम एक एक सामान के साथ जो है साथ साथ आते थे, है कि नहीं? और ये सारी चीजें होंगी, हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि इतना इतना बड़ा चीट कैसे कर सकता है। इतना बड़ा चीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं उसके वो मेरे नानी घर का नाम लेता था, तो हम और दयालु हो गए, हम कहा कि नहीं चलो ये काम अपना करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग चीट कर लेते हैं। इसका उल्टा जो है हम तुमको पहले भी बता चुके हैं, हम ना झूठ बोल सकते हैं ना चीट, तो खैर बहुत दूर की चीज है। तो मेरा भी तो जीन है, जिस जीन से तुम बने हो उसी जीन से मैं भी बना हूं, लेकिन मेरी आत्मा नहीं कहती है कि रजनीकांत ऐसा कभी मत करना। हम कर ही नहीं सकते हैं, हम कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, मेरा साथ ऐसा हो गया कि एग्जामिनेशन में जो है प्रोफेसर जो है हमको मोटी किताब ला करके दी है कि तुम बहुत धीरे लिख रहे हो, इसको इससे देख देख के तेजी से लिख दो। हम कहा सर इसको ले जाइए, है कि नहीं? मैं धीरे से धीरे लिख रहा हूं, चलेगा। मैं फेल कर जाऊंगा वो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अपनी आत्मा को जो है ये नहीं कर सकता हूं, है कि नहीं? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें हैं। इसका उल्टा समाज में जो है हमने जो देखा है, तो हमने पाया है कि मेरे वैरायटी का तो आदमी लगता है नस्लें खत्म हो गई। आज नहीं है। आज 100% लोग जो है बस चीटिंग को जो है अपने जीवन शैली का हिस्सा बना लिए हैं। 100%, कोई एक्सेप्शंस नहीं है। तो कहने का मतलब है कि पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा हिंदुस्तान कह लो या पूरा हिंदी क्षेत्र कह लो, इत्यादि इत्यादि, है कि नहीं, जेनेटिकली जो है मॉडिफाइड नहीं रहा, सबका जीन बदल गया। ये जो बैकवर्ड कास्ट होते हैं, है कि नहीं, और फॉरवर्ड कास्ट होते हैं, कास्ट फास्ट कुछ नहीं होता, असली जेनेटिक्स है। कुछ जातियां जो है अपनी जीन्स को बचा के रखी हैं, बर्बाद नहीं होने दिया, मिक्सअप नहीं होने दिया। लेकिन ऐसी जातियां अब जो है ऑलमोस्ट जो है नेग्लिजिबल हो गई हैं। इसका उल्टा जो है जो गड़बड़ सड़बड़ लोग हैं उनका तादाद भयानक रूप से बढ़ा हुआ है, भयानक रूप से बढ़ा हुआ है। और वो जीन्स जो है एक रोज में न बदलता है न एक दिन में ये होता है। तो ये जो है ना हजारों सालों का जो है परिणाम है। हजारों सालों तक अभी कुछ नहीं होने वाला है, हजारों सालों तक नहीं होने वाला है। अभी क्या देखिए ना, हमारे बिहार में जो है लालू प्रसाद यादव जो है यही जो है जात 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 करते थे, फल्ला करते थे, ढेकला करते थे। सत्ता उनको मिल गई, जनता ने कहा ठीक है आप ये है। बाद में पाया गया कि ये तो खुद भी जो है उसी तरह का चोर है, इनका भी जेनेटिक्स जो है वो गड़बड़े है कि नहीं? तो बैकवर्ड जो हो गए वो बैकवर्ड नहीं है, वो जेनेटिकली डिफेक्टिव पीपुल है, जेनेटिकली डिफेक्टिव पीपुल है कि नहीं? तो ये चीजें, अब गोरा और काला की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है। तो जीन्स जो है खराब होता चला जा रहा है। अब देखो अमेरिकन लोग हैं, ईरानियन लोग हैं, और उसके बाद और दूसरे कंट्री के भी लोग हैं, आज सब लड़ रहे हैं, आज सब लड़ रहे हैं, समझे कि नहीं? हाँ, किसी न किसी कारण से जो है युद्ध हो रहा है, ईरान में युद्ध हो रहा है कि नहीं? इराक में भी हुआ, सारे खत्म हो गए, है ना? इराक को अमेरिका ने कब्जा कर लिया। तो आप पूछोगे कैसा कैसे हो जा रहा है? तो उसके पीछे कारण इजराइल से लोग ईर्ष्या करता है,
इजराइल से, क्योंकि ये लोग बहुत रिसर्च में सबसे आगे हैं। 90% रिसर्च जो है यही यही इजरायली लोग करता है। इजराइल में रहते हैं, तुमको यहूदी ले, तो ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। उसके जीन्स में रिसर्च है और तुम्हारे जीन्स में रिसर्च नहीं है। तुमने रिसर्च का रा अक्षर भी नहीं सीखा। हिंदुस्तान में जो है कोई चीज नहीं रिसर्च हुआ। हिंदुस्तान में कोई चीज रिसर्च नहीं होता है, नेग्लिजिबल है एकदम, 0.0001%। इसका मतलब है पूरे हिंदुस्तान का जीन्स जो है वो डिफेक्टिव हो गया है, रोगग्रस्त हो गया है। अब वो मेरिट नहीं रहा है कि नहीं। ये चीज है। मैं ही एक अजूबा एक इंसान हूं जो हिंदुस्तान में ही रहता हूं, मगर मेरी किताबें जो है यूरोप में पब्लिश होती हैं, यूरोप वाले लोग पढ़ते हैं। मैं एडवांस लेवल की चीजें लिखता हूं। मेरी 5 किताबें स्प्रिंगर से छपी हुई हैं। स्मूथ मैनीफोल्ड्स है, एडवांस लीनियर अलजेब्रा है, गैलवाउस थ्योरी है कि नहीं, एटीसी तुम कहीं भी सर्च कर ले सकते हो। हाँ, मेरे वैरायटी का आदमी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। एक्सप्लेन करने का यही वो तरीका है जो खुराना साहब बता गए हैं, वो है जेनेटिक्स। मेरा जेनेटिक्स ही ऐसा है। मेरा एक पक्ष ये है कि मैं देखने में हिंदुस्तानी लगता हूं, लेकिन मेरी जो मेंटल बनावट है ना, वो हिंदुस्तानी नहीं है। वो यहूदियों के करीब गए। यहूदी लोग जिस तरह से एक्सप्लोर करने में माहिर हैं, है कि नहीं, उस तरह से अमेरिकन वैरायटी का है। यूरोप के लोगों को कभी गड़बड़ नहीं लगे, समझे कि नहीं, ये सारी चीजें। तो भारत जो है आज रो रहा है इसीलिए कि उसका जेनेटिक्स गड़बड़ा गया है। यहाँ रिसर्च नहीं होता है, यहाँ कोई नहीं खोज पाता है। इसलिए नहीं होता है कि उसको खोजने आता ही नहीं है और न उसके संस्कार में है। 1-2 घंटा अगर बुक के साथ अगर हो गया तो जो है इधर उधर ताकने लगेगा, उसका कंसंट्रेशन जो है खत्म हो जाता है। तो कंसंट्रेशन कैसे खत्म हो जाता है? जब चीज रिसर्च होने के करीब रहता है तो यह हिंदुस्तान के लोगों का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। ये लोग कुछ नहीं खोज पाते हैं, कुछ खोजे नहीं है। 99% चीजें जो है वो अमेरिकन का खोजा। अमेरिका में जो है ये यूरोप के लोग रहते हैं और उसके बाद ये इजरायली लोग भी रहते हैं, यहूदी लोग रहते हैं। यही लोग का वर्चस्व है कि नहीं, ये सारी चीजें। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज सुन लो। अमेरिका में बिजनेस में सबसे सक्सेसफुल कौन है? तो यहूदी लोग नहीं है। यहूदी लोग नहीं है, समझे कि नहीं, या यूरोप के लोग नहीं है। सबसे सक्सेसफुल इंडियंस है। यानी इंडियंस लोग जो है वो पैसा को बहुत तेजी से पकड़ते हैं। कैसे पैसा हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर सकें, इसके तरफ उनका ध्यान रहता है। तो यही हमारे जीन में है। पैसा इकट्ठा करने के लिए सबसे बड़ा गुण है होना चाहिए कि चीटिंग एक्सपर्ट। सामने वाला जो तुम्हारा ग्राहक है उसको तुम कैसे करके धुरिया सकते हो, कैसे करके उसको चीट कर सकते हो, इसमें जो है जो महारत रहेगा वही दौलतमंद हो सकता है। मोटा मोटी यही कहानी है, समझे कि नहीं। ये सारी तो भारत के लोग जो है इसी विद्या में सबसे आगे हैं। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, है ना। टोटल भारत का जो है ये का जेनेटिक स्ट्रक्चर इसी तरह से है, टू चीट द इन फ्रंट ऑफ द पर्सन। समझे कि नहीं। ईमानदारी तो है ही नहीं, ईमानदारी है नहीं। कैसे करके आपको ये करेगा, ये सारी चीजें हैं, इसकी भुक्तभोगी मैं रहा हूं। तो मैं उसको रिसर्च लेवल पे चला जाता हूं कि इसको एक्सप्लेन कैसे करें। तो भारत में अगर रहना है या तो भारत से बाहर चले जाओ,
अब भारत में अगर तुम्हें रहना है ना, तो तुम जो है पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट से जितना बच सकते हो बचो, अदरवाइज दे विल डिस्ट्रॉय यू। यहाँ एक दूसरे को जो है गरीब बनाने के लिए जो है बेताब है। किसी को ये नहीं शर्म आती है कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम 10 आदमी को खिला सकते हैं, फ्री में खिला सकते हैं, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उस 10 आदमी को खिलाएं क्या, उस 10 आदमी को भी जुटा के उसका लूट लेंगे, है कि नहीं। ये सारी कहानियां हैं मेरे दोस्त। इसीलिए जो है, अब मैं क्या कहूँ, तुम लोग विद्यार्थी हो, है कि नहीं, तो तुमको सच्चाई से भेंट करा दे रहे हैं, सच्चाई से भेंट करा दे रहे हैं कि हम कैसे रहते हैं। तुम क्या करोगे कि तुम्हारा मेरे शिक्षा से डिपेंड नहीं करता। अगर हम तुमको कितना भी जो है बता दें कि गांधी जी बहुत महान थे, है ना, वो सत्य बोलते थे और वो सामने वाला अगले दिन से सत्य बोलने लगा, ऐसा नहीं है। वो लिखा हुआ है जीन्स में। जिसको मानना होगा वो तुम्हारे नहीं बताने से भी मानेगा, और जिसको नहीं मानना होगा वो तुम लाख समझाते रहोगे वो नहीं मानेगा। हमने देखा है कि पिता जो है टू द पाई ऑनेस्ट रहा, जिंदगी भर एक पैसे का घूस नहीं लिया, इत्यादि इत्यादि, जितना हो सका अच्छा ही जिंदगी किया। मगर बेटा जो है नेक्स्ट लेवल का बेईमान निकला, नेक्स्ट लेवल का चोर निकला, ये निकला। ऐसा भी कहानी है, कहानी नहीं है, हमने अपनी आंख से देखा। इस तरह से ऐसा कैसे हो जाता है, समझे कि नहीं। तो ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके जीन्स में ऐसा ही है। माँ के तरफ से भी तो कुछ आया है, अब कुछ और जो है उसका अपना है, उसका अपना है, समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो। तो यही है जुआ दुनिया है मेरे यार, है ना। तो कैरेक्टर जो है ऐसा नहीं है कि वो किसी के कहने से बनेगा, वो जेनेटिक चीज है कि नहीं। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कई प्रोफेसर्स थे, है कि नहीं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोग जानकार नहीं थे, क्योंकि मैं उन्हीं का शिष्य हूं, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। और ये चाहिए तो हमने क्या पाया कॉमन चीज, हो समझ लो। दो जातियां बताए हैं, जीन्स के 2 वैरायटी है, एक बैकवर्ड और एक फॉरवर्ड। तो बैकवर्ड टीचर जो है, फॉरवर्ड टीचर जो है, करीब करीब 4 थे, बैकवर्ड टीचर 2 थे।